प्यारे साथियों, भाई बहनों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड थ्योरम्स को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, दो थ्योरम है। Intersection of two equivalence relations is an equivalence relation। इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछा जाता है। If R1 and R2 are two equivalence relations on a set A, then prove that R1 intersection R2 is an equivalence relation। दूसरा है थ्योरम, union of two equivalence relations is not necessarily an equivalence relation। इसी को दूसरे लैंग्वेज में पूछा जाता है कि if R1 and R2 are two equivalence relations on a set A, then prove that R1 union R2 is reflexive, symmetric and not necessarily transitive। आइए एक एक करके हम इसका प्रूफ देखते हैं। जैसा कि आप थ्योरम में दिया हुआ है, वन में इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं, लेट R1 and R2 be two equivalence relations on a set A, then the relation R1 intersection R2 is, इसको एक एक करके चेक करेंगे कि क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या यह रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या यह रिलेशन ट्रांजिटिव है। एक एक करके देखते हैं। आइए सबसे पहले, जैसा कि हम लोगों को दिया हुआ है, R1 and R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन A, ये हम लोगों को गिवन है थ्योरम में। अब कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वह रिफ्लेक्सिव होगा, वह सिमेट्रिक होगा, वह ट्रांजिटिव होगा। Therefore, here we have R1 and R2 both are reflexive on A। अब जब क्या R1 and R2 both reflexive होगा, तो जैसा प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव का, XX belongs to R1 and XX belongs to R2 for all X belongs to A। अब कोई भी एलिमेंट अगर किसी दो सेट में हो तो वह एलिमेंट उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। इसी प्रॉपर्टी से यहां पर हो जा रहा है, XX belongs to R1 intersection R2 for all X belongs to A। Therefore, R1 intersection R2 is रिफ्लेक्सिव। यहां पर आकर के हम लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाता है। अब है सिमेट्रिक। तो यहां पर सिमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई, जैसे यहां पर लिए हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, उसका एलिमेंट है। अब अगर हम दिखा दें कि वाई एक्स बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो यह सिमेट्रिक हो जाएगा। आइए देखते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन में है तो वह दोनों में होगा। इसलिए यहां एक्स वाई R1 इंटरसेक्शन R2 में है, दिस इंप्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू R2। अब एक्स वाई R1 में है और एक्स वाई R2 में है, तो क्या होगा, वाई एक्स भी R1 में होगा और वाई एक्स भी R2 में होगा। क्यों? क्योंकि बोथ आर सिमेट्रिक, यह दोनों ही सिमेट्रिक है, क्योंकि यह दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसलिए यह दोनों रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। अब वाई एक्स बिलोंग करेगा R1 में और R2 में, दोनों में, तो वाई एक्स बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। एक्स वाई लेके चले थे, वाई एक्स आ गया,
तो क्या होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। अब थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। आइए इसको प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे कि हम लोग दो ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड YZ बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तब हम लोग को क्या दिखाना है, XZ बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि XY बिलोंग्स टू R1 एंड XY बिलोंग्स टू R2। दूसरा इससे क्या होगा, YZ बिलोंग्स टू R1 एंड YZ बिलोंग्स टू R2। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों को R1 में XY YZ दोनों मिल रहा है। यहाँ पर XY बिलोंग्स टू R1 एंड YZ बिलोंग्स टू R1। इधर भी हो रहा है वही चीज, XY बिलोंग्स टू R2 एंड YZ बिलोंग्स टू R2। क्यों कि XY और YZ दोनों ही R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसलिए यह दोनों ही ऑर्डर पेयर R1 में भी होगा और R2 में भी होगा। अब है क्या कि सिंस R1 और R2 ये दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R1 एंड R2 बोथ आर ट्रांजिटिव, यह दोनों ट्रांजिटिव भी होगा। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के कारण if XY belongs to R1, YZ belongs to R1, this implies XY belongs to R1 है और YZ belongs to R1 है, this implies XZ belongs to R1 and XZ belongs to R2। दिस implies अब होगा क्या कि अगर कोई भी एलिमेंट R1 में भी है R2 में भी है तो वह एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। इस तरह से यहाँ पर ट्रांजिटिव हो जाता है प्रूफ। देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। यहाँ पर आकर के यह ट्रांजिटिव हो गया, तब कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, on the set A। यहाँ पर आकर के हम लोगों का थ्योरम प्रूव हो जाता है। इसको ध्यान से समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जामिनेशन में बराबर पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। अब हम लोगों को थ्योरम नंबर 2 प्रूव करना है, तो हम यहाँ से थ्योरम नंबर 1 को मिटा लेते हैं। थ्योरम नंबर 1 खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 2 प्रूव करेंगे। इसमें दिया हुआ है क्या कि यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज नॉट नेसेसरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह फिर उसी तरह से मानेंगे कि लेट R1 एंड R2 बी टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन a set A, then the relation R1 intersection R2 is पहला रिफ्लेक्सिव। यह R1 यूनियन R2 क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव होता है। यहां पर केवल चेंज कर देंगे कि R1 यूनियन R2 इज रिफ्लेक्सिव। क्यों होगा रिफ्लेक्सिव?
क्योंकि R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस है, तो R1 and R2 both are reflexive on A, therefore XX belongs to R1, XX belongs to R2। अब कोई भी एलिमेंट अगर या तो R1 में रहे या R2 में रहे या दोनों में रहे तो क्या होगा, वो R1 यूनियन R2 में भी रहेगा। इसलिए यहां पर हो जाएगा XX belongs to R1 यूनियन R2 for all x belongs to A, therefore R1 union R2 is reflexive। यहां पर आकर के यह रिफ्लेक्सिव पूरा हो जाता है। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी उसी तरह से होगा। मान लेंगे कि लेट एक्स वाई एलिमेंट है R1 यूनियन R2 का। अब यूनियन प्रूव कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ यूनियन कर लेंगे। दिस इंप्लाइज क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू R2। दिस इंप्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू R1, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 अगर है तो यह दोनों ही सिमेट्रिक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई का उल्टा वाई एक्स बिलोंग्स करेगा R1 में और वाई एक्स बिलोंग करेगा R2 में। तो अगर कोई भी एलिमेंट R1 R2 दोनों में रहे या किसी एक में रहे तो वह उसके यूनियन में भी होगा। इसलिए हो जाएगा R1 यूनियन R2 में वाई एक्स बिलोंग कर जाएगा। दिस इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2, therefore R1 union R2 is symmetric। यहां तक प्रूव हो जाता है ऐसे, लेकिन यह ट्रांजिटिव नहीं होता है। ट्रांजिटिव नहीं होता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक काउंटर एग्जाम्पल देंगे कि किस तरह से यह ट्रांजिटिव नहीं होता है। हम लोग ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान ले लेट A इक्वल टू सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और R1 इक्वल टू एक रिलेशन है 1 2, इतना से एकदम छोटा जैसा रिलेशन। R1 इज ट्रांजिटिव, यहां पर यह ट्रांजिटिव है। R2 इक्वल टू ले लिए 2 3, यह भी ट्रांजिटिव है। अब देखते हैं R1 यूनियन R2 इक्वल टू 1 2 हो गया, 2 3 हो गया। अब देखते हैं x y हो गया और y z हो गया। तुमको क्या होना चाहिए, x z होना चाहिए, यहाँ पर 1 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है यार, R1 and R2 both are transitive, both are transitive, but R1 union R2 is not transitive। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव, क्योंकि 1 2 belongs to R1 union R2 and 2 3 belongs to R1 union R2, but 1 3 does not belongs to R1 union R2। यहाँ पर क्या है, 1 2 2 3 है तो 1 3 भी आना चाहिए, यहाँ पर 1 3 नहीं है, इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं है। Therefore R1 union R2 is not necessarily transitive। कहीं कहीं हो भी जाता है, कहां पर हो जाता है उसके लिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे यहां पर ले लिए R1 इक्वल टू अगर 1 2 और R2 इक्वल टू ले लिए 3 4, तो R1 यूनियन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर यह ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर नहीं होता, इसलिए हम लोग लिखते हैं इज नॉट नेसेसरली ट्रांजिटिव, देयरफॉर R1 union R2 is not necessarily an equivalence relation, an equivalence relation on A। इस तरह से यह थ्योरम पूरा हो जाता है। इसको ध्यान से हम लोग समझ लेंगे, और ये दोनों ही थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम को करते हैं। सबसे पहले थ्योरम को लिखते हैं। ये 3 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम नंबर 3, थ्योरम 3, inverse of an equivalence relation is an equivalence relation. Inverse of an equivalence relation is an equivalence relation. ये प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई एक रिलेशन मान लेंगे, गिवन सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन है, और तब प्रूव करेंगे कि इसका इनवर्स इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले हम इरेज कर लेते हैं सबको यहाँ पर। आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूफ, let R be an equivalence relation, an equivalence relation on a given set A, बोल रहे ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट A, यह भी लिखा जाता है, लेकिन कि जब रिलेशन है तो वह सेट ऑलरेडी नॉन एम्प्टी होगा डेफिनेशन से। देन द रिलेशन R इनवर्स इज, हम लोगों को जो प्रूव करना है R इनवर्स इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होता है या नहीं होता है। इनवर्स का क्या है तरीका, कि अगर एक्स वाई आर में बिलोंग करेगा तो इसका उल्टा वाई एक्स आर इनवर्स में बिलोंग करेगा। 1 2 अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो 2 1 आर इनवर्स में बिलोंग करेगा। यही हमको यहाँ पर यूज करना है। अब है क्या कि सिंस R is an equivalence relation, R is an equivalence relation on A, तो R इक्विवेलेंस है तो क्या होगा, therefore R is रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव भी होगा on A। therefore रिफ्लेक्सिव है तो ऑर्डर पेयर XX बिलोंग करेगा A में, फॉर ऑल X belongs to A, therefore XX belongs to A फॉर ऑल, यहाँ लगेगा ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल X belongs to A, यहाँ पर R होगा। अब XX R में होगा तो यहां से देखिए 1 2 R में है तो 2 1 R इनवर्स में होगा, XY R में है तो YX R इनवर्स में होगा। इसी प्रॉपर्टी के आधार पर
हम लोग यहाँ पर करेंगे एक्स एक्स का उल्टा क्या होगा, एक्स एक्स ही होगा। Therefore एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। Therefore आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है। सेकेंड, सिमेट्रिक। क्यों होगा सिमेट्रिक? उसका तरीका क्या है, एक कोई ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे, उसका उल्टा दिखा देंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स। आर इनवर्स में एक्स वाई है तो इसका उल्टा आर में होगा। दिस इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज अगर आर में कोई भी एलिमेंट है तो उसका उल्टा भी आर में होगा, क्योंकि आर पहले से ही सिमेट्रिक है। क्योंकि आर इज सिमेट्रिक, ऑलरेडी आर सिमेट्रिक है। अब एक्स वाई अगर आर में है तो इसका उल्टा क्या होगा, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स। हम लोग एक्स वाई लेके चले थे और वाई एक्स आर इनवर्स में आ गया। देयरफॉर आर इनवर्स इज सिमेट्रिक। आर इनवर्स क्या है कि सिमेट्रिक यहाँ पर प्रूव हो जाता है। अब हम लोगों को प्रूव करना है क्या, ट्रांजिटिव। आइए हम लोग ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। ये इधर ये रफ है, समझने के लिए हम लोग यूज करेंगे। यहां से लिखते हैं थर्ड नंबर ट्रांजिटिव। हम लोगों को प्रूव करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं कि हम लोग दो ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे। यहां पर मान लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज हम लोग को प्रूव करना है क्या, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर इनवर्स। उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। एक्स वाई आर इनवर्स में है तो वाई एक्स आर में होगा, जैसा कि यहां पर हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। एंड वाई जेड आर इनवर्स में है तो जेड वाई आर में होगा। दिस इंप्लाइज अब आर सिमेट्रिक होता है, इसलिए वाई एक्स अगर आर में है तो एक्स वाई भी आर में होगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड आर में है, ये जेड वाई आर में है तो वाई जेड भी आर में होगा। क्यों, क्योंकि आर इज सिमेट्रिक, पहले से इक्विवेलेंस दिया हुआ है इसलिए यह सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों को दिया हुआ है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस है तो आर ट्रांजिटिव भी होगा। यहाँ क्या हो रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि आर इज ट्रांजिटिव। दिस इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, क्यों, आर इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है, पहले से दिया हुआ इक्विवेलेंस इसीलिए। अब एक्स जेड बिलोंग कर गया आर में तो इसका उल्टा हम लोगों को एक्स जेड लेके जाना है कहाँ, आर इनवर्स में, तो जेड एक्स चाहिए आर में, तो दिस इंप्लाइज जेड एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों कि आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो कोई ऑर्डर पेयर अगर उसमें बिलोंग करेगा तो इसका उल्टा भी बिलोंग करेगा। यहाँ पर आ गया जेड एक्स बिलोंग्स टू आर, बस अब हम लोगों का आ गया क्या, एक्स जेड, इसका उल्टा बिलोंग कर जाएगा आर इनवर्स में। देयरफॉर आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव। यहाँ पर आकर के आर इनवर्स ट्रांजिटिव प्रूव हो जाता है। देयरफॉर आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। Therefore, inverse is an equivalence relation on A। या आकर के कंप्लीट हो जाता है प्रूफ। इसको ध्यान से समझ लेंगे। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड, और काउंटिंग ऑफ रिलेशंस भी हम लोग पढ़ेंगे।
आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।